सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे प्यारे मसीह भाई और बहनों, एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज एक और टॉपिक को लेकर मैं आपके सम्मुख में आया हूं कि एक वचन जो लूत के बारे में उत्पत्ति की किताब में लिखा हुआ है, उसको कई लोग लेकर उसको भी गलत तरीक़ा से एक्सप्लेन करते हैं, है ना। आगे पीछे वचन को पूरा पढ़ना नहीं है, बस एक ही वचन को उठाकर आप परमेश्वर को दोष लगाने का काम करते हैं। उन्हीं बातों के लिए मैं कुछ वचनों से मैं बातें करना चाहता हूं। वीडियो को पूरा देखिएगा। तो हम पढ़ते हैं उत्पत्ति अध्याय 19 और उसका 30 पद में। फिर लूत ने सोअर को छोड़ दिया और पहाड़ पर अपनी दोनों बेटियों समेत रहने लगा, क्योंकि वह सोअर में रहने से डरता था। इसीलिए वह और उसकी दोनों बेटियां वहां एक गुफा में रहने लगे। हालेलुया। यहाँ बात उस समय की है जब परमेश्वर ने सदोम और अमोरा नगर को नष्ट करने के लिए जब गया था। अब्राहम को बोलता है, अब्राहम का जो भतीजा था लूत, वो लूत जो है अब्राहम से अलग होने के बाद में वो सदोम और अमोरा नगर को चुन लिया था वहाँ रहने के लिए, क्योंकि वहाँ जो था बहुत अच्छा हरियाली था, पशुओं को खाने के लिए घास, पीने के लिए पानी, सब अच्छा था। लेकिन जो वहाँ के जो निवासी थे वो बहुत दुष्ट थे, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा वहाँ गंदे काम पाप होते थे, पुरुषगामी होता था। इसलिए परमेश्वर जो था उस नगर को नष्ट कर दिया। और नष्ट करने से पहले लूत जो अब्राहम का भतीजा था, लूत जो था वहाँ एक अब्राहम का वंश का था, अब्राहम का रिश्तेदार था। और लूत जो था वहाँ अकेला धर्मी था, है ना। सदोम और अमोरा में लूत जो था एक धर्मी पुरुष था, बाकी सब दुष्टता में डूबे हुए थे। तो जब परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को नाश करने से पहले लूत को और उसके परिवार वालों को, अपने 2 दूतों को भेजता है उनके घर में, है ना, संदेश देने के लिए। उसके बाद में 2 स्वर्गदूत जाते हैं और उनको बोलते हैं कि यहाँ से जल्दी निकलो, क्योंकि परमेश्वर इस नगर को नाश करने वाला है। और लूत उनके बातों पर विश्वास करता है और वहाँ से अपने बेटियों को, अपने पत्नी को लेकर चला जाता है, भाग जाता है पहाड़ की ओर। और उसके बाद में जैसे वो लूत निकलता है वहाँ सदोम और अमोरा से, उसके बाद में परमेश्वर जो है आकाश से आग और गंधक बरसाकर उस नगर को और वहाँ के रहने वाले सभी को नाश कर देता है, क्योंकि वहाँ की दुष्टता इतनी थी कि आप पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। हालेलुया। और उसके बाद में जब लूत और उनकी 2 बेटियां, है ना, निकल कर चले गए वहाँ एक पहाड़ की गुफा में। सोअर से जब निकले तो वह एक गुफा में, पहाड़ की गुफा में रहने लगे। अब उनके बेटियों ने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि अब जो है संसार के नियम के अनुसार, रीति के अनुसार हमारा कोई हाथ थामने वाला नहीं है, कोई हमारे साथ शादी करने वाला नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपना दिमाग चलाया और क्या किया, क्योंकि वो लोग ऐसे नगर में रहते थे जहाँ की प्रवृत्ति बहुत नीच था, है ना। उन्हीं का जो छाप था उन लोगों के ऊपर पड़ गया था। बचपन से उसी नगर में, वही माहौल में वो लोग रहते थे, इसलिए वो माहौल के अनुसार वो लोग भी हो गए थे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि अपने पिता को, लूत को दाखमधु पिलाया, यानी कि मदिरा पिलाया। और उसके बाद में उसके पास गए, दोनों बेटियां गए, है ना। और दोनों का एक एक पुत्र हुआ। पहला का नाम मोआब रखा और दूसरा का बेनम्मी रखा, है ना। उसके बाद में ये जो मोआब और बेनम्मी थे आगे चलकर इज़राइल के शत्रु बन गए, इज़राइलियों के शत्रु बन गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि, है ना, कि इन्होंने पाप किया तो परमेश्वर इनको माफ़ कर दिया। इनको भी सज़ा मिला। कैसा? इनका जो वंश था वो स्थापित हो गया परमेश्वर के द्वारा। जो मोआब और अम्मोनी थे, अम्मोन जो बेनम्मी, है ना, अम्मोन वंशी यानी कि बेनम्मी, तो वो जो थे वो स्थापित हो गए। और व्यवस्था विवरण 23 अध्याय उसका 3 में मुआबी, मतलब ऐसे लोग को परमेश्वर की सभा में आने का वर्जित था, है ना, जो शारीरिक रूप से अपंग हो, यानी कि परमेश्वर ने उनको पूर्णता बनाया है, लेकिन उन लोग अपने से, अपने अंग का, जैसे कि किन्नर लोग करते हैं ना, वैसा अपने अंग का, अपने शरीर का छेड़खानी करते थे। ऐसे लोगों को परमेश्वर की सभा में आने के लिए मना था। और जो व्यभिचार से जन्मे हुए थे
ऐसे लोगों को भी परमेश्वर की सभा में आने के लिए मनाही था, क्योंकि परमेश्वर परम पवित्र है। हालेलुया, है ना। मोआब और अम्मोनी ये दोनों जाति जो है ये शापित हैं, परमेश्वर के द्वारा शापित हो गए थे। और उसके बाद में इन्होंने अपना दिमाग चलाया, है ना, अपना दिमाग चलाया। इसको कौटुंबिक व्यभिचार कहा जाता है ना। हम आगे चलते हैं, पीछे उत्पत्ति की किताब में आप पढ़ेंगे आदम और हव्वा के बारे में, तो वहाँ पर जो है परमेश्वर ने आदम को जब बना के रखा आदम के वाटिका में, तो उन्हें एक आज्ञा दिया गया था कि तू वाटिका के सब पेड़ के फल खाना, लेकिन भले बुरे के ज्ञान के पेड़ को फल है उसको मत खाना, है ना। जिस दिन तू खाएगा उस दिन मर जाएगा। लेकिन आदम क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना और वो खा लिया उस फल को, और वो परमेश्वर से क्या, उसका संबंध टूट गया। आत्मिक रीति से वो तुरंत तो नहीं मरा, लेकिन आत्मिक रीति से परमेश्वर के साथ में उसका कनेक्शन टूट गया। उसके बाद में मृत्यु भी कब्जा कर लिया, है ना। कई प्रकार की बीमारियां भी वो शरीर में आ गई, और कई प्रकार से दुष्टात्मा भी उसको पकड़ने लगा। मतलब कई प्रकार से वो शरीर में बीमारियां या दुष्टात्मा भी उस शरीर को पकड़ सकता था, है ना। परमेश्वर से क्योंकि कनेक्शन हट गया था, इसीलिए उनके अंदर जो है दोष लगाने वाला स्वभाव आ गया, और कई प्रकार का स्वभाव आ गया। भले बुरे का मतलब उनको ज्ञान हो गया, है ना। उसके बाद में क्योंकि परमेश्वर सबको स्वेच्छा दिया है, किसी से जबरदस्ती नहीं करता, है ना। परमेश्वर सबको चुनाव करने के लिए अधिकार दिया है ना। भले बुरे का दिमाग ज्ञान दिया हुआ है, इसलिए है ना कि हमको चुनना है कि क्या सही गलत को हमको चुनना है या सही को हमको चुनना है। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह जो है जीवन है ना, वो जीवन है, और हमको चुनना है जीवन को। हम जान रहे हैं कि वो जीवन है, हम उसको ना चुन के हम फिर से संसारिक अभिलाषों में, बुरी अभिलाषों को हम चुन रहे हैं, मतलब हम मृत्यु को चुन रहे हैं। तो परमेश्वर जो है वो जीवन है, चुनाव करने का अधिकार हमको दिया गया है, मतलब वो स्वेच्छा हमको दिया गया है। इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी वैसे ही किया। इन्होंने परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखा। इनकी दो बेटियों ने, इनको इतनी जल्दीबाजी थी अपने पिता के वंश को बचाने के लिए। उन्होंने सोचा कि हम क्या करते हैं, अपने पिता के वंश को बचाए रखते हैं, तो चल हम दाख मधु यानी कि मदिरा पिलाकर अपने पिता के पास जाते हैं, है ना। और लोग गए, और दोनों का एक एक पुत्र हुआ, जिसका नाम मोआब और बेनम्मी रखा गया। हालेलुया। तो इन्होंने अपना दिमाग चलाया, जबकि लेकिन उस समय जो था व्यवस्था नहीं दिया गया था, व्यवस्था नहीं दिया गया था, यानी कि 10 आज्ञा जो था और भी जितने भी नियम थे वो नहीं दिए गए थे, है ना। उस समय के ये पाप है। उसके बाद में व्यवस्था जो दिया गया वो निर्गमन 20 अध्याय यानी कि मूसा के द्वारा दिया गया। निर्गमन 20 अध्याय उसका 14 पद में जब परमेश्वर सिनै पर्वत में 10 आज्ञा दिया, उसमें से 10 आज्ञा में से एक आज्ञा ये दिया कि व्यभिचार मत करना, है ना। ये व्यवस्था आने के बाद भी कुछ लोग ऐसे पाप में गिर गए, जैसे कि दाऊद के बारे में पढ़ सकते हैं। दाऊद भी ऐसा पाप में गिर गया, और भी बहुत से लोग हैं, लेकिन उनको भी उनका दंड मिला। बाइबल में जितने भी घटना लिखा हुआ है वो सत्य घटना है, और है ना, यहाँ कोई भी बात छिपी नहीं है, किसी की भी बात छिपी नहीं है, चाहे जिसकी भी हो, चाहे परमेश्वर का अभिषिक्त क्यों ना हो। वो जब पाप किया तो उसके बारे में भी इसमें लिखा हुआ है, ना कि छुपाया गया है। क्यों लिखा गया है? क्योंकि आने वाले जो पीढ़ी है वो इससे सीख सके, है ना। एक दृष्टांत के रूप में इसको दिया गया है, इसको छुपाया नहीं गया है। चाहता तो छुपा सकते थे, है ना, पाप को छिपा सकते थे, लेकिन छिपाया नहीं गया। इसको बता दिया गया ताकि आने वाले पीढ़ी सावधान रहे, ऐसे पापों से बचे रहे। हालेलुया। उसके बाद में जब नीति वचन 3 अध्याय उसका 5 पद हम पढ़ते हैं, तो उसमें ऐसा लिखा है कि अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना, उसी का नाम स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपनी बुद्धि और अपनी समझ का सहारा लिया, ना कि परमेश्वर की बाढ़ जो ही। यहाँ परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखा, है ना। परमेश्वर चाहे तो कुछ भी कर सकता है ना। उस नगर के पुरुष जितने भी थे सब खत्म हो गए थे, लेकिन परमेश्वर उनके लिए बंदोबस्त करता है अगर वो लोग इंतजार करते, है ना। यही है इंतजार नहीं करने का परिणाम, उतावली करने का परिणाम यही होता है, नुकसानी होता है ना। उनको परमेश्वर की सभा में जो अम्मोनी थे या
मुआबी थे उनको आने के लिए मनाही था, वो लोग शापित हो गए थे। आगे उनका इतिहास आप पढ़ सकते हैं, वो लोग आगे चल के इजराइल के शत्रु बन गए। उसके बाद में हम भजन संहिता 40 अध्याय उसका 1 पद में ऐसा पढ़ते हैं कि वहाँ दाऊद का भजन ऐसा लिखता है, दाऊद भजनकार कहता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा। यहाँ दाऊद बोलता है धीरज से मैंने बाट जोही। उसी प्रकार ये लोग जो थे, ये लोग बाट नहीं जो है, ये लोग अपने दिमाग लगाए, अपना है ना, अपना बुद्धि लगाए। इसीलिए क्या हुआ कि अपने पिता के पास जैसे माहौल में वो लोग थे वहाँ भी वैसे ही पाप होता था। सदोम और अमोरा जिसको नष्ट किया गया, वहाँ भी वैसा ही पाप, ऐसे ही दुष्टता होता था। वहाँ तो पुरुष पुरुष और स्त्री स्त्री, पशु और इंसान वे विचार करते थे, ऐसा ऐसा गंदे काम होता था। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, वो नगर को ही पूरा आग और गंधक बरसा के खत्म कर दिया, नाश कर दिया। आज भी अगर देखें वो सदोम और अमोरा स्थित है और आज भी वहाँ नमक का खदान है, क्योंकि जब आकाश से आग और गंधक गिरा तो नमक भी गिरा, तभी लूत की पत्नी जो थी नमक बन गई, नमक का खंबा बन गई वो। आज भी वहाँ नमक का खदान है, वो हरा भरा जगह था, है ना, अच्छा खासा मस्त जगह था, हरा भरा। आज एक घास भी नहीं उगता है, ऐसा उस जगह का हालत हो गया है। इसलिए हर परिस्थिति में हमको परमेश्वर का इंतजार करना है, अपनी दिमाग अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है। प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह।